जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना सब्र देना गुरु जी, कि इतना सब्र देना गुरु जी कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, मैं मुस्कुरा सकूं। शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं आप ही के पूछे हुए एक सवाल के ऊपर बात करने वाला हूँ। हमेशा की तरह आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे, कुछ ना कुछ अच्छा नया जानने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को शुरू करता हूँ। जय गुरु जी, मेरा नाम है सिद्धार्थ। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को बहुत सारा प्यार, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, और हमेशा हंसते वसते रहो। गुरु जी खूब 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 ब्लेस्ड करें, है ना। और इतनी प्यारी सी बात है ये कि गुरुजी मुझे बस इस तरीके से बख्श देना, इस तरीके से मेरे को ब्लेस्ड करो कि कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, मैं मुस्कुरा सकूं। और ये पॉसिबल है, परेशानियों में मुस्कुराना, और दुख में भी मुस्कुराना ये पॉसिबल है जब तक गुरुजी हमारे पास हैं। और ऐसा नहीं, बहुत सारी दुनिया है। अब देखो गुरुजी बट जिसका कनेक्शन गुरु महाराज ने बनवाया, जिसने बनाया, जिसने एफर्ट्स करे थोड़े बहुत, है ना, और वो दुखों में भी खुश है। क्योंकि देखो, अब जो जिनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा वो अपने दुख से परेशान है कि कुछ नहीं कर रहे गुरुजी, क्या हो, क्या कर रहे हो। पर जिसको सब्र बख्शा हुआ है ना गुरुजी ने, कि मतलब जैसे ब्लेस्ड करा हुआ है कि हमें फिर किसी दुख से टेंशन नहीं है घबराने की, अरे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये होता है, ये गुरु महाराज करते हैं ना। और एक बड़ा खूबसूरत सी बात है कि कोविड वाले टाइम पे जैसे कितनी परेशानियां चल रही थी सबकी फैमिलीज़ में, बट गुरु महाराज की कृपा से, जैसे गुरु जी के जितने भी घर थे, उन घरों में सत्संग हुए। 1 घंटा 2 घंटे तो नहीं, 1-1 घंटे हम लोगों ने भी कराया, हफ्ते में 2-2 3-3 4-4 बार भी करवाया गुरु जी ने। और हम तो ऐसे ही बैठ जाते थे, मम्मी मैं खाना वाना बनाया और बैठ गए जी। और मतलब बड़े मज़े भी आते थे, वो मुस्कुराहट वाला पल मिलता था गुरु जी के साथ, बड़े सुकून वाला टाइम था वो। और अभी भी मौका मिलता है ज़रूर, जब भी हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, तो एक खुशहाली हमारे चेहरे पे आती है, मुस्कुराहट आती है। और उसका रीज़न क्या है, हमारे गुरुजी, है ना। तो परेशानियाँ सबकी लाइफ में है। वी आर सफरिंग फ्रॉम सो मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, एंड उसके बाद भी हम खुश हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, बट वी डोंट केयर। हमें हंसना है, हमें मुस्कुराना है, क्योंकि आज नहीं तो कल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। और रोते रोते कुछ नहीं मिलने वाला रोकर, है ना। और फिर भी जैसे मैं तो छोटा हूँ, कि मतलब एज की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, बट अगर जैसे मुझसे बड़ी एज में है, या पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ अपने या किसी और के, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस चीज़ को संभालना, समझना, क्योंकि सारी चीज़ों को हैंडल करना होता है, एंड दैट्स नॉट ईजी कि मुस्कुराते रहो 24 घंटे। और ऐसा भी नहीं है 24 घंटे, आप एफ़र्ट्स करो, मेहनत करो, थोड़ी बहुत, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत भी करो, पर मुस्कुराना भी ज़रूरी होता है लाइफ में, प्रॉब्लम्स के होने के बाद भी। और अब ये हर कोई नहीं कर सकता, ये गुरु महाराज के होते हम, मतलब जो गुरु जी की संगत है ना, हम लोग मुस्कुरा सकते हैं, हम लोग हंस सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु जी हैं। रीज़न है, सबसे बड़ी बात है, एक रीज़न है हमारे पास मुस्कुराने का, कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और बस यही बात है ना। अब देखो, एक मेरा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा मेरे एक सब्सक्राइबर ने। सबसे पहले तो उनसे बात होती है, आई थिंक शी इज़ फ्रॉम पंजाब, और हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं अभी भी। काफ़ी टाइम पहले मेरे को जब बताया, तो मैंने अभी बोला था कि रिपोर्ट्स क्या आई हैं, या मतलब टेस्ट वगैरह कराओ, तो अभी तब तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। बट अभी आज ही मेरे पास, अभी मैं धीरे बात कर रहा हूँ बिकॉज इट्स लेट नाइट, अभी आई थिंक 1:30-2 बजने वाले हैं रात के। तो मेरे पास आज ही मैसेज आया था मेरे को कि रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, एंड
गुरु महाराज की कृपा से शी इज़ फाइन। एंड मतलब पहले भी ऐसी कोई डरावनी बात नहीं थी, बट रिपोर्ट्स का डर लगा रहता है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब कुछ नॉर्मल आया, बट अब अभी भी बॉडी पेन है थोड़ा बहुत। तो शी वाज़ लाइक कि मुझे पता है गुरुजी ये भी ठीक करेंगे। मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ठीक हो जाएगा। मैंने यही बोला कि मेडिसिन अगर चल रही हैं या फिर जल प्रसाद आप लेते रहो। और वो एक विश्वास जो मैंने देखा ना कि ये भी गुरुजी ठीक करेंगे, एंड मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो सुन के कि हाँ, ये स्पिरिट होना चाहिए सबके अंदर। और उनका एक क्वेश्चन था, क्या हम गुरुजी का सत्संग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, हम सभी के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे फितूर भरा हुआ है, आजकल भरने लग गया है। और आजकल मैं सत्संग देखता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है सत्संग के बीच में, ऐसे भजन चला देते हैं, तालियां बज रही हैं, सारी संगत ताली बजा रही है। और मतलब जितना मेरे को पता है, जितना मैंने सुना है एंड देखा है आँखों से, फर्स्ट द वेरी इम्पॉर्टेंट जो हमने नज़रों से देखा है ना सत्संग में, और वो चीज़ ऐसी है कि सत्संग में मर्यादा का मर्यादा को फॉलो करना, मर्यादा का पालन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मर्यादा क्या है? 2 घंटे के अंदर नो मोबाइल फ़ोन्स, नो रिलेशन, नथिंग। एक बात भी नहीं करनी है आपको किसी से भी, सिर्फ आप, आपके गुरुजी। और देखा है कि जैसे हमारे घर में सत्संग है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे रिलेटिव्स आएंगे तो ठीक है, मैं हेलो हाय कर लूँगा दूर से, बहुत ज़रूरी है तो, या जय गुरुजी कर लूँगा, बट मैं जाकर किसी के साथ ग्रीट नहीं करूँगा, मिलूँगा नहीं स्पेशली, बिकॉज हमें गुरुजी को स्पेशल फील कराना है। आकर बैठो एंड आफ्टर सत्संग मिल लो, एंजॉय कर लो, यू कैन डू एनीथिंग। बट बीच वाले सत्संग में आपको सिर्फ ध्यान लगाना होता है और सिर्फ गुरुजी से बात करनी होती है। गुरुजी आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे, बट तभी देंगे जब आप गुरुजी के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, गुरुजी के पास ही सारा ध्यान है आपका, है ना। इधर उधर देख रहे हो, इसने क्या पहना है, ये कब आए, ये कितने लोग हैं, नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो ऐसा सब नहीं करना। बाकी गुरुजी आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। और सत्संग में बैठना मतलब आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा 2 घंटे तक। और देखो, एक नॉर्मल मैं बात बताऊँ आपको, चाहे आप संगत के साथ भी बैठे हो, कई कितनी सारी संगत बुला ली, बट आप ध्यान नहीं लगा पा रहे, आप ध्यान लगाना नहीं चाह रहे, आप बातचीत में लगे हो, तो वो सत्संग नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। और अकेले भी बैठ के आप गुरुजी के आगे दिया जलाकर बैठे हो, सत्संग कर रहे हो, वो भी सत्संग माना जाएगा अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो, गुरुजी से बातें कर रहे हो। अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मांगो, मांगना नहीं है, मांगो मत, थोड़ा बहुत आप अपनी ज़रूरतों को बता सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मत बताओ किसी भी चीज़ के बारे में, बिकॉज गुरुजी को सब कुछ पता है, सही टाइम के साथ मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सब्र करो, ठीक है। गुरुजी से बोलो कि गुरुजी सब्र बख्शो, गुरुजी बख्शेंगे, सब्र बख्शेंगे डेफिनेटली। और हाँ, बस यही बात है, ठीक है। आप फैमिली के साथ बैठते हो तो देखो, नॉर्मली आप अगर कंफर्टेबल आप बैठे हो तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये मानना है, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। मुझे नहीं पता, आई कैन बी रॉन्ग, और बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं लोगों के, बट अगर आप कंफर्टेबल बैठे हो अपने घर में सत्संग के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गुरुजी को भी कंफर्टेबली बिठाओ, क्योंकि 2 घंटे तक गुरुजी भी थक जाएंगे। तो इसलिए आपका गद्दी लगाना ज़रूरी बन जाता है। तो अगर आप गद्दी लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नॉर्मल सिंपल आप सत्संग कर रहे हो, स्वरूप के आगे दिया जलाकर बैठ जाओ, शब्द भजन गुरबानी ये सब चलाओ आप, व्याख्या वाली, और मतलब ऐसे ऐसे भजन कीर्तन आप लगाओ जो बिल्कुल सिंपल स्मूथ चलें, और जिसमें आप ध्यान लगा सको आँख बंद करके। ऐसा नहीं कि शोर मचा रहे हैं, ताली बज रही है, ऐसा नहीं करना, माहौल ऐसा क्रिएट ही मत होने दो आप। अब इस चीज़ को रोक कौन सकता है? जो प्लेलिस्ट बना रहा है या जो सत्संग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो होस्ट हैं, होस्ट तो नहीं बोलेंगे खैर, और ऑर्गेनाइज़र भी गुरुजी होते हैं, बट जिसके घर हो रहा है, जो सेवादार है, वो इस चीज़ को कंट्रोल करवा सकते हैं। तो ऐसा ऐड ही मत करो कोई भी, स्टार्टिंग में कर दो, लास्ट में कर दो, बट सत्संग के बीच में ऐसे कोई भी भजन प्लीज़ ऐड मत करो, चाहे आप घर में छोटा सा भी सत्संग कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी, ध्यान लगाओगे सत्संग में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरा यकीन मानो, ठीक है। और बस आप बैठ जाओ गुरुजी के आगे, जोत जला के गुरुजी को जल प्रसाद, जूस, अभी गर्मी है, जूस दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो, छाछ,
शीत, है ना, ये सब आप गुरु जी को ऑफ़र कर सकते हो, विच इज़ ऑप्शनल। बट अगर गर्मी है तो दे दो, ठीक है। आप जूस वगैरह गुरु जी को, उसके बाद जब सत्संग हो ख़त्म होने वाला हो, उसके बाद गुरु जी को भोग लगा सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। भोग लगाने के बाद आरती करो और उस भोग को वापस आप ले लो, अपने सारे फैमिली मेम्बर मिल के उसे खा लो, वेस्ट नहीं करना। और बस हाँ, ऐसे ही गुरु जी का सत्संग हो जाएगा। बहुत खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी करना वो भी करना, नो। थोड़े से फ्लावर्स रख दो गुरु जी के चरण के पास में, बस दैट्स इनफ, और ये काफ़ी है ना। बस सच्चे मन के साथ बैठो और बड़ा मज़ा आता है जब फैमिली भी आप मिलके सत्संग कर रहे हो, बड़ा सुकून सा मिलता है, ठीक है। और गुरुजी आते हैं चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं, बट आपका सोचना और उस चीज़ का हो जाना बहुत अंतर है। मैं कई बार सोचता हूँ कि चलो आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, बट जब तक इनकी मर्ज़ी नहीं होती कुछ नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि दिमाग में आ ही नहीं रहा है क्योंकि गुरुजी चाह ही नहीं रहे, है ना। और कई बार मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस भी हो रखे हैं, हम बैठे हैं जी, खा पी रहे हैं, दिमाग में आया सत्संग करो, मैं निकल गया फ्लावर्स लेने, चलो मम्मी सत्संग करते हैं। तो ऐसा भी होता है, ये गुरुजी की अपनी मर्ज़ी है। मेरा तो एक्सपीरियंस हो रह चुका है ये कि अपने आप ही दिमाग चल जाता है कि चलो भाई सत्संग करते हैं अब, बस ऐसे हम फिर पागल भी कहलाते हैं। तो यही बात है, ठीक है। फैमिली के साथ आप बिल्कुल सत्संग कर सकते हो। और आसपास अगर ऐसा लगता है ना आपको कि संगत ज़्यादा नहीं है, 2-4 लोग हैं, तो बुला सकते हो। ये क्या होता है कि आप ना साथ मिल के बैठना हो जाएगा और किसी का बहुत बहुत एक हेल्प हो जाएगी कि आप बुलाकर अपने सत्संग में किसी को इन्वाइट कर रहे हो, तो एक बहुत प्यार आप उसे दे रहे हो, है ना। अगर उस आस-पास सत्संग नहीं होते तो किसी को बुला सकते हो आप अपने घर, ताकि वो भी अकेला फ़ील ना करे और वो जी ब्लेस्ड भी करें, है ना। तो बस यही है ना। और चाय प्रसाद भी गुरुजी को ऑफ़र कर सकते हो, उसके साथ आप कुछ भी स्नैक्स, बिस्किट, जो भी आपको ठीक लगे ऑफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखो एक चीज़ कि लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ कवर करके रखना है आपको। और जो भी कन्फ्यूज़न है बातों को लेकर, चीज़ों को लेकर, आप लोग ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे सारे क्वेश्चंस डिलीट हो गए। स्क्रीनशॉट जितने भी ले रखे थे मैंने, पेंडिंग वीडियोज़ भी बनाई हुई थी, वो फ़ोन के साथ-साथ सब कुछ गायब हो गया। तो आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट दैट। तो इसीलिए आपके जो भी क्वेश्चंस है दोबारा आप पूछ सकते हो, किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको बहुत सारा प्यार। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और लाइक भी कर सकते हो, मेरी मोटिवेशन के लिए। मेरे को अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने देखा, कुछ समझा, और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।